ऐसी मंगलमयी मोक्षदायिनी कथा है कि ये पापियों को भी तार देती है। जिसने अपने जीवन में पाप कर्म के सिवा कुछ भी नहीं किया, ऐसे पापियों को भी ये कथा उद्धार कर देती है। ये ऐसी मंगलमयी कथा है। ये कथा क्या क्या करती है, इस कथा के माहात्म्य में जो चीजें बताई गई कि देखो, धन की कामना हो तो भागवत जी के शरण में चली जाओ। आपके घर परिवार में संतति नहीं हो रही हो तो आप भागवत जी की कथा सुन लो। आपके घर में संतान होकर के गुजर जा रहा हो तो आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन लो। ऐसे तमाम विषयों को भागवत जी में निर्देश किया गया कि संसार के ये तमाम विषय जो हैं श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में जाने से सहज सहज रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि भागवत जी के लिए ये सामान्य सी बात है, ये छोटी सी बात है। जो भागवत जी की जो विशेष कृपा है वो इस जीवन को सार्थक बनाने की दिशा ये भागवत जी से मिलती है। ये श्रीमद् भागवत जी जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह ही है। इनके चरणों में मन को समर्पित कर देने के बाद भगवान कहते हैं कि देखो, तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम मुझे बुद्धि से खोजोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। तुम अपनी बुद्धि लगा दो मुझे पाने के लिए तो मैं नहीं मिलूंगा। तुम्हें मुझे पाना है तो दो काम कर देना, या तो तुम मुझे अपना बना लो या फिर तुम मेरे बन जाओ। ये दो काम अपने जीवन में यदि तुम कर लो, इन दोनों में से कोई एक, तो मेरा और तुम्हारा जो ये रिश्ता है ना बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम मुझे जानने के लिए, तुम मुझे पाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना, अपनी बुद्धि मत लगाना, फिर मैं बुद्धि से कहां प्राप्त होगा। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान गीता में यही बात कहते हैं।